बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल एकेडमी आना है। चलो सर, हम बैठ के बात कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे फीस वगैरह। ठीक हो गया जी। ओके ओके सर। ओके। ये जी एवरेज में हमारे पास अगर दो ग्रुप्स हों, हमारे पास तो उन ग्रुप्स की कंबाइन एवरेज फाइंड करनी है हमने। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड में अभी स्क्रीन को भी ये हमारे पास आ गई विंडो, और विंडो के अंदर ये शेयर होगी जी सर, आ गई। ठीक हो गया जी। सो अब हम यहाँ पर इसमें स्टार्ट करते हैं जी। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ जी कंबाइन एवरेज। कंबाइन एवरेज ये हमने आज फाइंड करना है। सपोज हमारे पास दो ग्रुप्स हों, एक ग्रुप है उसमें n1 वैल्यूज़ हैं और उनकी एवरेज a1 है। अनदर ग्रुप है हमारे पास जी, कौन आया जी इस वक्त? ओके, मोहम्मद जैन। ठीक हो गया जी। दूसरा हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें n2 वैल्यूज़ हैं और उनकी एवरेज a2 है, और हमने इनकी दोनों की कंबाइन एवरेज फाइंड करनी है। तो कंबाइन एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला होगा, हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप जो है उसका सम फाइंड कर लेंगे इन तमाम वैल्यूज़ का। इसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है n1 मल्टीप्लाई a1। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है, इन वैल्यूज़ का सम फाइंड कर लेंगे विद द सेम फार्मूला n2 मल्टीप्लाई a2। और ये दोनों ग्रुप्स का सम है तो इनको हम कंबाइन फाइंड करना है सम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। फर्स्ट ग्रुप में n1 वैल्यूज़ हैं, सेकंड ग्रुप में हमारे पास n2 वैल्यूज़ हैं, और इन दोनों को सम कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी कंबाइन एवरेज का आंसर। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ठीक होगी जी बात? यस सर। ओके। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एवरेज एज of a family of 9 members is 35 and the average age of another family of 6 members is 25, then find the combined average of two families। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट फैमिली है, उसमें 9 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज एज है 35, तो 9 और ये 35 आ गया। सेकंड ग्रुप है हमारे पास, उसमें n2 वैल्यू 6 मेंबर्स हैं, उसमें फैमिली मेंबर्स हैं, और उनकी एवरेज जो है वो 25 है। अब हमने इनकी कंबाइन एवरेज फाइंड करनी है। तो कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब n1 हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस n2 हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 9 फर्स्ट में है, 6 सेकंड में है, तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम इसमें 9 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 45, 4 कैरी होगा, 9 3 27 और 4 31। इसी तरह से हम 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 150 आ जाएगा डिवाइड बाय 15। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 465 डिवाइड बाय 15, तो ये हमारे पास आंसर 31 आ जाएगा। तो 31 ईयर्स एज, एवरेज एज आ जाएगी दोनों फैमिलीज की कंबाइनली। ठीक है जी? यस सर। यस सर। ओके सर। ये था कंबाइन एवरेज
और इसके साथ ही एवरेज हमारे पास इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास मीन हमने कर लिया, मीडियन एंड मॉड इसके अंदर हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ सीरीज का सम या उनका वो फाइंड करने के लिए कह सकते हैं हम, जैसे हम कहेंगे जी फाइंड सम ऑफ, अब सम ऑफ हमारे पास है द सीरीज हमारे पास हम लिख लेते हैं ना 1 2 3 4 5 और अप टू ये 20 तक, इन सब का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कंसेक्टिव टर्म्स का वो सेम आ रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, लास्ट टर्म इसमें 20 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगी। एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यू से, जो कि इसमें 20 वैल्यूज़ हैं, तो ये इसका सम आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। ये 2 इससे 20 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 में 20 ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 10 तो ये 210 इनका सम आ जाएगा। 1 से लेकर 20 तक नंबर्स अगर हम ऐड करें तो इसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास फाइंड एवरेज ऑफ 5 10 15 20 25 एंड अप टू 95। अब इन तमाम नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोई भी दो टर्म्स ले लें उनका डिफरेंस जो है वो सेम है। जैसे ये 20 और 25 का डिफरेंस 5 है, 10 और 15 का डिफरेंस 5 है, तो ये थ्रू आउट जो डिफरेंस है कंसेक्टिव टर्म्स का वो सेम है। तो जब भी इस तरह का कोई सीक्वेंस आ जाएगा जिनमें कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, तो वहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होगा एवरेज का वो होगी फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारी है 5, लास्ट वैल्यू है 95, तो 5 प्लस 95 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 5 में 95 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो इसकी एवरेज आ जाएगी 50। ठीक है जी? यस सर। ओके, यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं जी मीडियन एंड मॉड की। मीडियन एंड मॉड, मीडियन हमारा होता है मिडल वैल्यू, मीडियन इज मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डाटा। डाटा को हमने अरेंज कर लेना और इसमें जो मिडल में वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन कहलाता है। अब इसमें दो केसेस बन जाते हैं मीडियन के अंदर। एक, जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हो तो मिडल में एक ही टर्म बनती है, और सेकंड है जब नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो इवन हो तो मिडल में दो वैल्यूज आती हैं। तो सिंगल वैल्यू आने की सूरत में तो वही मीडियन होता है, और टू वैल्यूज मिडल में आने की सूरत में हम दोनों की एवरेज ले लेते हैं, वो इसका मीडियन बन जाता है। सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं 5 10 3 18 14 26, ये हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज, या इसको कह सकते हैं n = 7। अब इनका जो पहले तो इनको हम अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 3 है, अरेंज्ड डाटा सर 3 5 6 10 14 18 20। बिल्कुल जी, 3 5 6 10 14 18 और 20, ये हमारे पास 10 वैल्यूज अरेंज हो गई हैं। अब इनमें हमारे पास मिडल वैल्यू जो बनती है वो हमारे पास यहाँ पे 10 है। सो इसका मीडियन जो होगा दैट विल बी 10, मीडियन इज 10। ठीक होगी जी बात? यस सर। ओके, जब नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास इवन आ जाए तो उस सूरत में हम इसमें जो मिडल में दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो हमारा मीडियन होगा।
सपोज मीडियन ऑफ 3, मैं ऑलरेडी उसको अरेंज फॉर्म में लिख देता हूँ, 3, 10, 15, 20, 30, 60, 90 एंड 100। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और ये इवन वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यूज़। 8 वैल्यूज़ हमारे पास, 8 इज़ इवन नंबर। अब मिडल में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, ये 2 वैल्यूज़ मिडल में हैं। 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ से स्टार्ट से जो छोड़ दी हैं और 3 वैल्यूज़ एंड से छोड़ दी हैं। मिडल में हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनती हैं। अब जो मीडियन होगा इन दोनों वैल्यूज़ का की एवरेज होगा, हम जो मिडल में आई हैं 20 + 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। सो इसका मीडियन हमारे पास यहाँ पे मिडल में आएगा 25। अभी हम डिफाइन किया हमने, मीडियन इज द मिडल वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं 25 से 4 वैल्यूज़ लार्जर हैं और 4 वैल्यूज़ ही उससे स्मॉलर हैं। सो 25 रिजाइड इन द सेंटर ऑफ द डाटा। तो ये मीडियन हो गया हमारा इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ और इन केस ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं मॉड की। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, इसे हम या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, और फ्रीक्वेंट वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होगी उसे हम मॉड कहेंगे। सपोज हमारे पास डाटा है 5, 7, 3, 8, 7, 12, 7, 5, 8, 10, 9, 3, ये हमारे पास डाटा है। इसमें हम देखते हैं अगर हम इसे अरेंज कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, और अगर हम अरेंज नहीं भी करते हैं तो इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे जो 7 एक दफ़ा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 7 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। और जब अगर हम बात करें 5 की तो 5 2 टाइम है, 3 ये भी 2 टाइम है, 8 ये भी 2 टाइम है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग डाटा आपके पास है वो 2 टाइम रिपीट हो रही है उनकी वैल्यूज़, जबकि 7 जो है वो 3 टाइम रिपीट होता है। सो एज 7 appears 3 times as most repeated value, so mod of the data is 7। इस डेटा का mod 7 होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। समटाइम ऐसा होगा कि आपके पास आपको कोई मॉड नहीं मिलेगा, और समटाइम ऐसा होगा कि मोर देन 1 मॉड्स एग्जिस्ट करेंगे। और जब कोई मॉड नहीं होगा, तमाम वैल्यू सेम टाइम रिपीट हो रही होंगी, तो हम लिखेंगे नो मॉड। वहाँ पे 0 नहीं लिखना है, नो मॉड लिखना है। डाटा हैज़ नो मॉड। जैसे हम बात करते हैं जी मॉड ऑफ 5, 7, 7, 5, 9, 5, 8, 7। अब इसमें हमारे पास 5 जो है ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, जबकि 7 ये भी 3 टाइम रिपीट हुआ है। अब ये 2 वैल्यूज़ जो हैं इस पूरे डाटा को कवर कर रही हैं। इन 2 वैल्यूज़ के अलावा हमारे पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ इनके अलावा हैं, इन रिपीटेड वैल्यूज़ के अलावा। सो इन दिस केस ये 5 appears 3 times as well as 7 appears 3 times. So this data has no mod. इस डाटा का कोई मॉड नहीं है, क्योंकि यही 2 वैल्यूज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द डाटा को कवर करती हैं और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस डाटा का मॉड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 5-7 वैल्यूज और भी होती अदर देन 5 and 7, तो फिर हम कह सकते थे कि दिस डाटा हैज़ 2 मॉड्स।
वो आपके जो मॉड है, अगर वो एक से ज़्यादा मॉड्स आ रहे हैं तो वो मॉड जो है डाटा का नॉट मोर देन 50% जो है वो उसको वो कवर करना चाहिए। अराउंड 50% तक आप कह सकते हैं कि अगर वो डाटा को कवर कर रहा है तो फिर वो मल्टीपल मॉड्स उसमें बाई मॉडल या ट्राई मॉडल डाटा हो सकता है। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द डाटा 90%, 80%, 85% ये मॉड वैल्यूज ही उसको कवर कर रही हैं, वही वैल्यूज अपीयर हो रही हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि दिस डाटा हैज नो मॉड। और एक और हम देखते हैं ना, जैसे हमारे पास मॉड ऑफ 5 7 7 5 9 5 8 7 3 10 11 2 6 8। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैल्यूज़ हैं। टोटल 14 वैल्यूज़ हैं। उनमें से अगर हम देखें मॉड की तो ये 5 3 टाइम है और 7 भी 3 टाइम है, तो ये दोनों मिलकर 6 वैल्यूज़ बनती हैं, जबकि टोटल 14 वैल्यूज़ हैं। तो ये लेस देन 50% ऑफ द डाटा ये दो वैल्यूज़ जो है कंस्टिट्यूट कर रही हैं। सो इन दिस केस वी विल से दिस इज अ बाई मॉडल डाटा, it is a bimodal data, has two mods 5 and 7 because both appears 3 times, both appears 3 times। ठीक है जी। यस सर। तो ये था जी हमारा एवरेज का टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज शुरू कर लें या रेशियो प्रोपोर्शन करें? रेशो स्टार्ट करवा दें। ओके जी, रेशियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं जी